सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी गेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड आप सबको पता है कि मैंने अपना 10 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी मैं अपने मॉक्स वगैरह दे रहा हूँ एक तो, एंड रिवीजन कर रहा हूँ बिकॉज यार एक आधा दिन ही बचा है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं ना। और कॉलेज का भी सीन है। सो इधर मैं आपको यही बताऊँगा कि मैं किस तरह से तुक्के मारने वाला हूँ। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें भी ऐसे ही मारने हैं या तुम्हारे मार्क्स इससे इंक्रीज़ होंगे, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और उसके बाद रिज़ल्ट मैं आपको शेयर करूँगा तो उसमें आप देखना कि वर्क करेगा नहीं। बाकी ये चैलेंज ही है यार, है ना। बिकॉज़ यार 10 दिन में जितना हो सकता था मैंने किया। ओके, तो पढ़ाई तो हुई है ना, मेजॉरिटी सब्जेक्ट कवर किए हैं। क्वेश्चंस उतने प्रैक्टिस नहीं कर पाया ऑब्वियसली, तो इसीलिए क्वेश्चंस भी करे, आसान टॉपिक के कर लिए, मुश्किल टॉपिक्स जो मुझे लगा कि नहीं हो पाएंगे वो छोड़े मैंने। तो द थिंग इज़, तुक्के की ट्रिक्स मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला तो मैंने पढ़ा था कहीं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को जो है हटाई देनी है ना। वो तो पता ही, अब जैसे कोई ऑप्शंस है ना 2, 4, 6 है ना, और एक दिया हुआ है 100 समथिंग, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। ये बस एग्जांपल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑप्शन इस टाइप के आएंगे। एंड देन उसके बाद तुम्हारा होता है नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, है ना। ऐसे क्वेश्चन गेट में शायद कम ही आते हैं, बट यार आएंगे। अगर रिस्क लेना चाहो, है ना, तो उसमें भी तुम लगा सकते हो, है ना। कॉमन टाइप के ऑप्शंस जो होते हैं, है ना, जैसे कुछ ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे होंगे, जैसे किसी मैथ्स में कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें सब में एक्स वाई ऐसे करके उसमें वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, लेकिन एक में जो है तुम्हारे वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं एक्स वाई जेड भी डाल दिया, है ना। तो जेड वाला तो उसमें कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा ना कुछ भी, तो बाकी पहले 3 ऑप्शंस में से होंगे। तो द थिंग इज़ कि तुम्हें बस ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं एंड अपना गेस करना है। बिकॉज अभी भाई तुम देखो, जब 4 ऑप्शन हो ना और तुम्हें कोई आइडिया ना हो कि क्या करना चाहिए, तब तो भाई सच बताऊँ तुक्के मत मारो। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग 1/3 है ना। तुम यार एक सही करोगे, तुम्हारे 3 गलत हो जाएंगे उसमें, है ना। तो तुम्हारा कट कुटा के वही 1 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, इनफैक्ट माइनस भी हो सकता है तुम्हारा। तो इससे बढ़िया भाई रिस्क तभी लो जब तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं ही होना है। तो बस यही बोलूँगा यार। अब जैसे और भी ट्रिक्स है, जैसे कि 2 क्वेश्चंस तुमने सही कर दिए हैं, है ना, उन दोनों के ऑप्शन फॉर एग्जांपल बी आ रहे हैं, तो बीच वाले का काफ़ी कम चांस है कि उसका भी बी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यार तुम देख सकते हो, है ना। बाकी यार वो चीज़ मत करना कि भाई जितने क्वेश्चन बच गए सब में सी मार्क करके आ गए, नहीं भाई वो मत करना। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होगी, तुम्हारे 4 में से एक भी सही हो गया तो तुम्हारा फिर प्लस माइनस करके वही कुछ ऐड नहीं होगा, तुम्हारा उल्टा नुकसान ही हो सकता है अगर कुछ भी एक्स्ट्रा गलत हो गया तो यही भाई यही कहूँगा। और हाँ, स्टेटमेंट वाले जो होते हैं क्वेश्चन, है ना, जैसे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो उसमें देखो अगर कोई चीज़ ऑप्शन में ऐसे कह रहे हैं ना कि भाई ऑलवेज़, है ना, दिस ऑलवेज़ हैपन्स, है ना, तो वो तो काफ़ी चांस है कि उसका नहीं होगा। या फिर अगर बोले कि दिस नेवर हैपन्स, एब्सोल्यूट चीज़ जो है ना, वो बेसिकली ज़्यादातर टाइम्स ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जब ऐसा होता है कि समटाइम्स ये हो सकता है या ये हो सकता है ना, या इस कंडीशन पे ये हो सकता है, तो उस स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय उसके जो कह रहे हैं कि दिस ऑलवेज हैपन्स, इस तरह से। मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बट देखूँगा यार अगर कमेंट में मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन डाल सकूँ तो। बाकी भाई ऑल द बेस्ट सबको अपनी गेट एग्ज़ाम के लिए। आई डोंट नो कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, है ना, बट ठीक है यार, बस मैंने डाल दिया ऐसे ही पोस्ट कर दी। ओके, सी या।